पहला अध्याय, क्लारा रीड और एथन एमरसन। क्लारा रीड और एथन एमरसन सहकर्मी थे, दोनों अपनी 30 की उम्र में और अपने स्कूल के सबसे प्रिय शिक्षकों में से एक। क्लारा साहित्य पढ़ाती थी, जो उसके दिल के करीब था, जबकि एथन इतिहास पढ़ाता था। उसका शांत और विचारशील स्वभाव उसकी जिंदादिल भावना को संतुलित करता था। दोनों के बीच एक दोस्ती थी जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित थी, जो स्कूल जीवन की मांगों के बीच एक दूसरे में सुकून पाते थे। क्लारा एक सुंदर महिला थी जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक सहज झलक थी। उसके भूरे बाल उसकी गर्मजोशी भरी और अभिव्यक्तिपूर्ण चेहरे को घेरते थे और उसकी हरी आंखों में बुद्धिमत्ता और हास्य की चमक थी। उसके छात्र उससे प्यार करते थे क्योंकि वह सबसे जटिल साहित्य को भी सजीव बना देती थी, अक्सर अपने जीवन के अनुभवों का सहारा लेकर सामग्री से जुड़ने में उनकी मदद करती थी। उसकी सहजता और शांत व्यक्तित्व उसके कठिन अतीत का परिणाम था, जिसे उसने बहुत कम लोगों के साथ साझा किया था। कुछ साल पहले क्लारा का तलाक हुआ था। उसकी शादी एक कॉर्पोरेट वकील के साथ हुई थी, जिसकी असीम महत्वाकांक्षा ने उनके रिश्ते के लिए बहुत कम जगह छोड़ी थी। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन यह आसान नहीं था, खासकर उसकी 5 साल की बेटी लिली के साथ, जो अब उसकी दुनिया का केंद्र थी। उसका घर, एक छोटा सा प्यारा सा घर शांत उपनगर में था, उसके लिए एक आश्रय स्थल था। इसमें एक आरामदायक बैठक कक्ष था, जहां बड़ी-बड़ी खिड़कियां थीं जो खूब सारी रोशनी अंदर आने देती थीं, एक पढ़ने का कोना खिड़की के पास जहां वह अक्सर एक किताब के साथ आराम करती थी, और एक पिछवाड़े में एक छोटा लॉन और एक छोटा स्विमिंग पूल था। क्लारा ने अपने और लिली के लिए एक स्थिर, पोषित जीवन बनाया था, एक ऐसा स्थान जो उसकी तरह गर्म और स्वागत योग्य था। उसका परिवार उसकी ताकत था, और हालांकि वे साधारण तरीके से जीते थे, वे घनिष्ठ और बहुत सहायक थे। एथन उसकी शांत दोस्ती का दूसरा हिस्सा था। वह लंबा था, एक नरम लेकिन दृढ़ स्वभाव के साथ जो उसे उसके छात्रों के बीच सम्मानित और सुलभ बनाता था। उसके काले बाल और सोच में डूबे हुए भूरे रंग की आंखों ने उसे एक समर्पित इतिहास शिक्षक का रूप दिया था। उसके पास न केवल अतीत की कहानियां थीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और चुनावों के बारे में भी ज्ञान था। क्लारा और एथन की दोस्ती समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। वे अक्सर स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षक लाउंज में बैठे रहते थे, नए उपन्यासों से लेकर दार्शनिक चर्चाओं तक हर चीज पर बात करते। एथन क्लारा के धैर्य और दयालुता की सराहना करता था, और वह उसकी शांति और विनम्रता की ओर आकर्षित थी। एक दोपहर शिक्षक लाउंज में, जब आखिरी घंटी बज चुकी थी, क्लारा और एथन दिन के कार्यक्रम को समाप्त कर रहे थे। क्लारा हंसते हुए कहती है, एथन, मानना पड़ेगा, कोई भी इतिहास को तुम्हारी तरह जीवंत नहीं कर सकता। मैंने एक छात्र से सुना कि तुम्हारी फ्रेंच क्रांति पर पाठ महाकाव्य था। यह एक 15 वर्षीय से मिली हुई बड़ी प्रशंसा है। एथन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे लगता है कि वे केवल अभिनय के बारे में खुश थे, लेकिन अगर वे सीख रहे हैं तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारे कक्षाओं के बारे में भी यही कह सकता हूँ। मुझे पिछले हफ्ते तुम्हारे एक छात्र को डिटेंशन में रखना पड़ा था, और उसने पूरे समय द ग्रेट गैट्सबी के बारे में बात की। तुम्हारे छात्र तुम्हारी क्लास से एकदम जुड़े हुए हैं। क्लारा मुस्कुराती है और उसकी आंखों में एक नरम भाव आ जाता है। मुझे लगता है कि कभी-कभी यह उन्हें महसूस कराने के बारे में होता है कि वे देखे गए हैं। साहित्य हमें एक ऐसे तरीके से जोड़ता है जो हमें उन लोगों से भी जोड़ता है जिन्हें हमने कभी नहीं मिला। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एथन विचारशीलता से सिर हिलाता है और जवाब देता है, बिल्कुल। इसी कारण मैंने पढ़ाना शुरू किया था, छात्रों को अतीत में खुद को देखने में मदद करना। यह सब कुछ थोड़ा कम भारी बना देता है। वे एक दूसरे की ओर एक शांत मुस्कान साझा करते हैं, उनके बीच सहजता स्पष्ट होती है। एथन खुद को खुशकिस्मत महसूस करता है कि उसके पास क्लारा जैसा कोई है, जो उसके काम के प्रति समर्पण और जीवन के प्रति उसके नजरिए को समझता है। क्लारा ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि मैं ये अक्सर कहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ होना सच में बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी पढ़ाना अकेला लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ ये आसान हो जाता है।
एथन ने मुस्कुराते हुए उसकी खूबसूरती को देखते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्लारा। हम एक अच्छी टीम हैं। उनकी संगति कुछ खास थी, हालांकि कुछ कहे बिना। क्लारा को एथन की संगति में चुपचाप एक सुकून मिलता था, उसके सच्चाई और दयालुता को सराहती थी। वह उन चंद लोगों में से एक था जो उसे सच में समझते थे, और उसकी कोमल सहायता ने उसे एकल मां होने की कठिनाइयों का सामना करने में मदद की थी। दूसरी ओर एथन अक्सर खुद को उसकी मुस्कान पर थोड़ी देर तक रुकते हुए पाता, सोचता कि क्या उनकी दोस्ती कभी कुछ और में बदल सकती है। उनका जीवन साधारण था और उनकी दोस्ती शुद्ध थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, क्लारा की साहित्य कक्षा में एक नए छात्र के आगमन से उनके बंधन में एक नया आयाम जुड़ने वाला था। अध्याय 2, लैला। अगले स्कूल वर्ष में नए छात्रों का एक समूह आया, जिनमें एक लड़की लैला भी थी, 18 वर्ष की एक युवती जिसका जीवन उपलब्धियों, सुंदरता और परंपरा से गढ़ा गया था। वह वही थी जिसकी अपेक्षा एक संपन्न, धर्मपरायण परिवार में पली बढ़ी लड़की से की जाती है, गरिमामय, सम्मानित और बाहरी इच्छाओं से अछूती दिखने वाली। लैला का रंग गोरा था, एक ऐसा सौम्य चमकता हुआ स्वरूप, और उसके नैनंश में मासूमियत और आकर्षण का अद्भुत मेल था। उसकी बड़ी काली आंखों में एक खामोश गहराई थी, जो इतनी लंबी और घनी पलकों से घिरी थी कि वे उसकी गालों पर छाया डालती, जिससे उसकी नजर में एक नर्म, रहस्यमय गुण झलकता था। उसके होंठ भरे हुए थे, लगभग ध्यान भंग कर देने वाले, और उन पर एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी, उसके शालीन पालन पोषण की निशानी। शारीरिक रूप से लैला बिना किसी प्रयास के आकर्षक थी, पतली लेकिन कोमलता से घुमावदार काया के साथ। उसकी मुद्रा हमेशा शिष्ट और सम्मानित होती थी, जो वर्षों से ऐसे परिवार की सतर्क नजरों में रहने का परिणाम थी जो गरिमा के साथ चलने में विश्वास रखता था। उसका शरीर सुडौल और सुरुचिपूर्ण था, उसके अनुशासित अभ्यास के कारण जो उसने अपने स्कूल के दिनों से अपनाए रखा था। उसकी चाल में एक प्राकृतिक नजाकत थी, जबकि उसकी आत्मविश्वास भरी उपस्थिति में एक अचूक आकर्षण था, जो उसके आसपास के लोगों से छुप नहीं पाता था। लैला एक परंपरावादी परिवार से आती थी, जहां पारिवारिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता था। उसके माता पिता उसकी शैक्षणिक सफलता और उसके आचरण के प्रति उच्च अपेक्षाएं रखते थे, अक्सर उसे पारिवारिक सम्मान और प्रतिष्ठा का महत्व याद दिलाते रहते थे। हालांकि वह अपने माता पिता का सम्मान करती थी, फिर भी उसे हमेशा अपनी राह खोजने की ख्वाहिश महसूस होती थी, एक ऐसा ख्वाब जो उसे अक्सर उनके विश्वासों से टकरा देता था। अपने पहले दिन से ही क्लारा की साहित्य कक्षा में लैला को अपने अध्यापिका के उपन्यास और कविता पर बात करने के अनोखे ढंग से आकर्षण महसूस हुआ। क्लारा अपने छात्रों के साथ आदरपूर्वक पेश आती थी, जिससे वे खुद को देखा हुआ महसूस करते थे, और लैला अपनी अध्यापिका की समझ और खुलेपन की प्रशंसा करती थी। वह जल्दी ही उनकी प्रिय छात्रा बन गई, अक्सर अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करने या विभिन्न लेखकों के बारे में क्लारा की राय जानने के लिए कक्षा के बाद रुक जाती। लेकिन केवल क्लारा ही नहीं थी जिसने लैला का ध्यान खींचा। वह कभी कभी श्रीमान एमरसन से गलियारों में या संयुक्त कक्षाओं के दौरान मिलती थी और उनके विचारशीलता और गहराई से मोहित हो जाती थी। ये दोनों शिक्षक लैला के लिए आदर्श बन गए, ऐसे व्यक्ति जिनसे वह मार्गदर्शन ले सकती थी और जिनके सामने अपनी बातें रख सकती थी। एक दिन स्कूल के बाद लैला एक उपन्यास के बारे में सवाल पूछने के लिए क्लारा के पास आई। लैला ने संकोच करते हुए पूछा, मैम, क्या आपके पास 1 मिनट है? मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में पूछना चाहती थी। आपने क्लास में एलिजाबेथ बेनेट की स्वतंत्रता और मजबूती के बारे में बात की थी और मुझे बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के समय में इस तरह की स्वतंत्रता वास्तव में संभव है? क्लारा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बिल्कुल लैला। एलिजाबेथ हमें दिखाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ अपने बल पर जीने या साहसी कदम उठाने के बारे में नहीं है। यह खुद को जानने और अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहने के बारे में है, भले ही यह कठिन हो। लैला विचारशील नजरों से देखती है, उसकी आंखों में क्लारा के लिए प्रशंसा साफ छलकती है। लैला ने कहा, मुझे लगता है मुझे यह सुनने की जरूरत थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझसे किसी और के रूप में बने रहने की उम्मीद की जाती है, सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी खुद की नहीं।
क्लारा ने उसके कंधे पर आश्वासन भरा हाथ रखा और कहा, खुद से कभी दूर मत हो, लैला। तुम्हारी आवाज सुने जाने लायक है। और अगर तुम्हें कभी सलाह चाहिए तो मैं यहाँ हूँ। एथन कभी कभी इन वार्तालापों में शामिल हो जाते। उनकी शांत सोच क्लारा के प्रोत्साहन को पूरक बनाती। लैला खुद को दोनों में अपनी बातें रखते हुए पाती और जल्द ही उसकी प्रशंसा गहरी श्रद्धा में बदल गई और पहले तो उसे बिना जाने ही एथन के प्रति बढ़ती मोहब्बत में। हर हफ्ते के साथ तीनों के बीच की गतिशीलता बदलने लगी। जहां क्लारा लैला को गर्व के साथ बढ़ते हुए देख रही थी, वहीं उसने देखा कि लैला और एथन के बीच होने वाले शांत निगाहों का आदान प्रदान, यह महसूस करते हुए कि उसके युवा छात्र के लिए कुछ बदल रहा है। इस अनकही कनेक्शन की समझ ने सभी के लिए नए चुनौतियों और आत्ममंथन का मार्ग प्रशस्त किया। अध्याय 3, प्रशंसा और स्नेह की लहरें। लैला को क्लारा की साहित्य कक्षा में आए कई महीने हो चुके थे। वह क्लारा की सबसे होनहार छात्रों में से एक थी, हमेशा उपन्यासों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक और हर असाइनमेंट में दिलचस्पी दिखाने वाली। क्लारा को लैला की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा बहुत पसंद आई थी, जिसमें उन्हें अपनी खुद की एक युवा छवि दिखाई देती थी। इस बीच एथन ने भी स्कूल की गलियारों में जब तब उससे मिलने पर उसकी खामोश प्रशंसा महसूस की थी। लैला और एथन के बीच प्रशंसा शुरुआत में सूक्ष्म थी। वह उनकी इतिहास की कक्षा को गहरी रुचि से सुनती। उसकी निगाहें उनके बातों पर थोड़ी ज्यादा देर तक टिक जाती, जब वह साहस, वीरता और अतीत से सीखे गए सबक के बारे में बताते। एथन के लिए लैला एक होनहार छात्रा थी। जब कभी वे गलियारों में मिलते, वह उसे प्रोत्साहन के शब्द देते, बिना यह महसूस किए कि उनकी बातों का उस पर कितना गहरा असर हो रहा है। अक्सर लैला क्लारा की कक्षा के बाद देर तक रुकती, धीरे धीरे सामान समेटती और अपनी जिज्ञासा के विषयों पर अपनी टीचर से बातचीत करती। एक दिन लैला ने झिझकते हुए क्लारा से पूछा, मैम, क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों का प्यार में पड़ना तय होता है, चाहे हालात कैसे भी हों? क्लारा थोड़ी चौंकती है, लेकिन एक गर्मजोशी भरी, समझदारी भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है। क्लारा, प्यार अनिश्चित हो सकता है, लैला। कभी कभी यह हमें हैरान कर देता है, भले ही यह हमेशा सुविधाजनक न हो। लेकिन सच्चा प्यार हमें बेहतर बनाता है, हमें मजबूत बनाता है। लैला, मुझे लगता है कभी कभी मुझे ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो मैं सच में समझ नहीं पाती। यह उलझन भरा है। क्लारा लैला के शब्दों के पीछे की गहराई को भांपते हुए सावधानी से जवाब देती है। क्लारा, तुम्हारी उम्र में ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। बस याद रखना, लैला, कि तुम्हारे पास खुद को समझने और बढ़ने का समय है। उस शाम क्लारा और एथन एक दूसरे से टीचर्स लाउंज में मिलते हैं। एथन मुस्कुराते हुए अपने ब्रीफकेस को रखकर कुर्सी पर बैठते हैं और क्लारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अपने छात्रों को यह यकीन दिला दिया है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और मर चुके लोगों के बारे में नहीं है। और तुम? क्या लैला अब भी साहित्य में तुम्हारी पसंदीदा है? क्लारा ने गर्व और स्नेह के मिश्रण के साथ जवाब दिया, वह शानदार है, एथन। बहुत विचारशील, बहुत उत्सुक। यह ताजगी भरा है। मैं बस चाहती हूँ कि वह जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़े। मुझे लगता है कि वह चीजों को बहुत जल्दी समझने की कोशिश कर रही है। एथन सोच में पड़ते हुए कहते हैं, वह अभी युवा है, क्लारा। याद है जब हम उसकी उम्र के थे? सब कुछ ऐसा लगता था कि तुरंत होना चाहिए। क्लारा ने सहमति में सिर हिलाया और हंसी की हल्की आवाज उनके मुंह से निकली। ओह, यकीन मानो, मुझे सब याद है। लेकिन लैला में एक तीव्रता है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि वह तुम्हारी ओर देख रही है, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रही है। एथन ने एक भौं उठाई, थोड़ी हैरानी से, और कहा, मुझे ध्यान ही नहीं था। क्लारा ने कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। तुम हमेशा अपने पाठ्यक्रम योजनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की चर्चाओं में खोए रहते हो। लेकिन वह तुम्हारी ओर देखती है, एथन। बस ध्यान रखना, ठीक है? एथन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। बिल्कुल, क्लारा। मैं कभी कुछ अनुचित नहीं होने दूंगा। कुछ पलों के लिए दोनों चुप हो गए
और कमरे में उनके अपने दोस्ती की अनकही गहराई महसूस हुई। क्लारा ने एक पल के लिए अपनी नजरें हटाईं, यह सोचते हुए कि उनकी दोस्ती अगर कुछ और बन जाए तो कैसा होगा। एक दिन स्कूल के बाद लैला एथन के पास एक छोटे, ध्यान से लिपटे हुए किताब का उपहार लेकर आई। यह एथन के लिए एक तोहफा था। संकोच भरे स्वर में उपहार को आगे बढ़ाते हुए लैला ने कहा, श्रीमान एमरसन, मैं इसे एक पुरानी बुक स्टोर में देखी और मुझे आपकी याद आई। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक है। मुझे लगा कि आपको यह पसंद आएगी। एथन ने किताब को स्वीकार करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद लैला, यह तुम्हारा विचारशीलता है। मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। मुझे खुशी हुई। लैला खिलखिला उठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब एथन ने किताब खोली और उसमें नजर दौड़ाई। उसके लिए यह छोटा सा इशारा एक बहुत बड़ी बात थी, उसके लंबे समय से संजोए गए सम्मान का प्रतीक। उस शाम एथन खुद को उस उपहार के बारे में सोचते हुए पाते हैं। वह इसे अधिक महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन वह लैला से मिल रही बढ़ती स्नेह की भावना को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अगले दिन उन्होंने अपनी चिंताओं को क्लारा के साथ साझा किया। एथन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उसे गुमराह नहीं करना चाहता क्लारा। वह एक शानदार छात्रा है, लेकिन मुझे चिंता है कि वह मुझ में ऐसी चीजें देख रही है जो वास्तव में है ही नहीं। क्लारा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, बस ईमानदार रहो एथन। उसे बताओ कि तुम उसका कितना सम्मान करते हो, कि तुम उस पर गर्व करते हो। कभी कभी सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए यही काफी होता है। एथन ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। तुम्हारा शुक्रिया हमेशा सही बात कहने के लिए। क्लारा की नजरें उस पर कोमल हो गईं। उसने हमेशा एथन की ईमानदारी की सराहना की थी, जिस तरह वह अपने छात्रों के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आता था। लेकिन इस क्षण में उसे महसूस हुआ कि शायद उसने भी एथन के प्रति अपने दिल में कुछ और ही भाव संजो लिए हैं। अगले दिन लैला स्कूल के बाद क्लारा के ऑफिस में जाती है, पिछले बातचीत में एथन की विनम्र लेकिन ठंडी प्रतिक्रिया से निराश। लैला ने अपने आवाज में हिचकिचाहट के साथ कहा, मैम, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग यह नहीं समझते कि आप कितनी परवाह करते हैं? क्लारा उसकी बातों के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हुए उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ती है। लैला, कभी कभी हमारे भावनाएं हमें चौंका देती हैं और हम तुरंत उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन बढ़ने का एक हिस्सा यह भी है कि कब जाने देना है, और यह बिल्कुल ठीक है। इससे तुम्हारी भावनाओं की अहमियत कम नहीं होती। लैला ने सिर हिलाया, क्लारा के शब्दों को आत्मसात करते हुए, और धीरे धीरे उसकी निराशा की जगह एक शांत भाव ने ले लिया। आने वाले हफ्तों में क्लारा और एथन के बीच एक शांत बदलाव आया। लैला ने अपनी कक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करना जारी रखा। अपने शिक्षकों के प्रति उसकी प्रशंसा अब उन सबक के साथ संयमित हो गई थी जो उसने सीख लिए थे। अध्याय 4, गहराई से जुड़ाव। लैला और मिस्टर एमरसन खुद को कक्षा के बाद अक्सर मिलने पर पाते हैं, साहित्य पर चर्चा करने के बहाने। ये पल जल्द ही लैला के दिनों की मुख्य आकर्षण बन जाते हैं, क्योंकि वे दोनों आपसी रुचियों से परे एक अनकही केमिस्ट्री की खोज करते हैं। वे अक्सर एक स्थानीय पार्क में बैठते हैं, कविता, सपनों और जीवन पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये बातचीत उनके बढ़ते हुए जुड़ाव की नींव बन जाती है, और लैला खुद को उनके साथ बिताए हर पल में खोया हुआ पाती है। एथन भी इस बात से चकित है कि लैला उसमें कितनी अच्छी चीजें उजागर करती है। वह उसकी सोच को चुनौती देती है, उसे हंसाती है और उसे दुनिया के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। वह अपनी भावनाओं को समझने के लिए संघर्ष करता है। क्या यह प्रशंसा है, आकर्षण है या कुछ और? उसे एक ऐसा खिंचाव महसूस होता है जिसे वह समझा नहीं सकता, और यह जानते हुए भी कि उसे सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, वह उनके साझा किए गए संबंध में और अधिक उलझता चला जाता है। जब लैला उसे एक किताब उपहार में देती है जिसका उसने कभी जिक्र किया था, तो वह गहराई से प्रभावित होता है। अपनी प्रशंसा के संकेत के रूप में वह उसे एक नोटबुक देता है जिसमें उसके पसंदीदा उद्धरण होते हैं, जिसे उसने वर्षों से संजोकर रखा है। उनका रिश्ता जल्द ही किसी और रूप में बदलने लगता है, कुछ ऐसा जो निस्संदेह रोमांटिक है। वे छोटे छोटे
लेकिन गहरे अर्थों वाले उपहारों का आदान प्रदान करने लगते हैं। एक सुखाई हुई फूल की पत्ती, हाथ से लिखा एक कविता और यहाँ तक कि साझा नजरों का आदान प्रदान जो शब्दों से भी अधिक कुछ कहता है। यह एक शांत, गुप्त प्रेम है जो छाया में पनप रहा है, उस अनकहे समझ के साथ कि दुनिया इसे मंजूर नहीं करेगी। अध्याय 5, पहला अंतरंग क्षण। एक दिन पार्क में घंटों बिताने के बाद वे खुद को एक ऐसे पल में पाते हैं जिसे उन्होंने न तो योजना बनाई थी और न ही उम्मीद की थी। जो तनाव और नजदीकी वे दोनों महसूस करते रहे हैं, वह अपने चरम पर पहुंच जाती है। जैसे ही वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं, उनके चारों ओर सब कुछ फीका पड़ जाता है। एथन को एहसास होता है कि यह संबंध उससे कहीं गहरा है जितना उसने खुद से स्वीकार किया था, और लैला को ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया आखिरकार संपूर्ण हो गई है। उनका रिश्ता अपने सबसे अंतरंग बिंदु पर पहुंचता है क्योंकि वे एक साथ शाम बिताते हैं। लैला के लिए यह सच्चे निकटता और भेद्यता का पहला अनुभव है। एथन इस बात से अभिभूत हो जाता है कि लैला ने उस पर इस तरह से भरोसा किया है, उसकी भावनाओं की गहराई को समझते हुए। यह पल उसके दृष्टिकोण को बदल देता है, जिसमें मिश्रित भावनाओं का एक तूफान आता है, आनंद, जुड़ाव और जिम्मेदारी का बोझ। जैसे ही भोर का समय आता है, वे दोनों संतोष और हिचकिचाहट के मिश्रण को महसूस करते हैं। लैला बेहद खुश है, फिर भी इस बात को लेकर घबराई हुई है कि उनके रिश्ते में यह नई गहराई उसके भविष्य के लिए क्या मायने रखती है और उन्हें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एथन उस प्रेम और भूमिका के बीच संघर्ष करता है जो वह उसके जीवन में निभाता है। वह उससे गहराई से प्रेम करता है, फिर भी उनके संबंधों की जटिलता और उसके भविष्य की चिंता उसके मन को भारी कर देती है। अध्याय 6, प्रेम और हकीकत। लैला अपने माता पिता की अस्वीकृति को अपने दिल पर एक भारी बोझ की तरह महसूस करती थी। हर बातचीत तनाव और निराशा के साथ समाप्त होती थी। उन्हें समझ नहीं आता था, कोई नहीं समझता था। उसकी नजरों में एथन उसका सब कुछ था, उसका पहला प्यार, सच्चे स्नेह और अंतरंगता का पहला अनुभव। उसका दिल एथन के बारे में सोचते ही तेजी से धड़कता था, उन पलों के बारे में जो उन्होंने साथ बिताए थे, वे गुप्त क्षण जो उन्होंने साझा किए थे। वह जानती थी कि वह जवान थी, लेकिन वह इस बात को लेकर भी निश्चित थी कि उसने कुछ सच्चा पाया था। लैला ने अपने माता पिता की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया, यह मानते हुए कि उसकी भावनाओं की गहराई अंततः किसी भी बाधा को पार कर लेगी। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, चिंतित कि शायद वह जल्दीबाजी कर रही थी, लेकिन लैला की दृढ़ता और बढ़ती गई। वह जानती थी कि वह किसके साथ रहना चाहती है और वह इसके लिए लड़ने को तैयार थी। उसके माता पिता की समाज के फैसले और कठोर फुसफुसाहटों की चेतावनी ने उसके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। लैला ने यह साबित कर दिया कि एथन का प्यार कोई क्षणिक आकर्षण नहीं था बल्कि वास्तविक था। वे मिलते रहे, एक दूसरे के साथ का आनंद लेते रहे और अपनी निकटता का अनुभव करते रहे। वह अपने जीवन में हो रही इन घटनाओं से खुश थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। उसका प्यार एथन के लिए कभी कम नहीं हुआ। माता पिता की नाराजगी उसकी चिंता का कारण बनी और उसने इस मुद्दे पर एथन से बात करने का निर्णय लिया। एक दिन लैला पार्क में एथन से मिली। उसके चेहरे पर तनाव था, लेकिन उसकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लैला ने बिना हिचकिचाहट के कहा, एथन, वे समझते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि मैं यह समझने के लिए बहुत छोटी हूँ कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन मैं अपने दिल को जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि यह तुम हो। एथन ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना, हर एक शब्द में छिपी गहराई को महसूस किया। वह उसकी आंखों में जोश देख सकता था, वह जिद और उम्मीद जो केवल युवाओं में ही होती है। लेकिन वह बेहतर जानता था। जीवन ने उसे सिखाया था कि प्यार, भले ही खूबसूरत हो, हमेशा एक सीधी राह नहीं अपनाता। एथन ने उसका हाथ थामते हुए धीरे से कहा, लैला, मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस करती हो और यकीन मानो, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास अभी भी पूरा जीवन है और मैं नहीं चाहता कि यह संबंध तुम्हारे भविष्य पर हावी हो जाए। लैला ने जवाब दिया, उसकी आवाज में हल्का सा टूटापन था, लेकिन उम्र का क्या मतलब होना चाहिए? मैं जानती हूँ कि जो मैं महसूस करती हूँ वह सच्चा है, एथन।
तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे सच में समझा और प्यार किया। एथन ने उसके हाथों को धीरे से सहलाते हुए कहा, और इसका मेरे लिए बहुत महत्व है, लैला। जो हमने साझा किया है वह शुद्ध है और मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगा। लेकिन मैंने जीवन में देखा है कि समाज कितना कठोर हो सकता है, विशेषकर युवा महिलाओं के प्रति। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी कानाफूसी, फैसले और पछतावों से भरी हो। लैला की पकड़ उसके हाथों पर कस गई, उसकी आंखें उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने उनके बीच के प्यार को महसूस किया और इस प्यार को छोड़ने का विचार उसके दिल को तोड़ रहा था। लैला ने उदासी भरे स्वर में कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं बस आगे बढ़ जाऊं, हमारे साझा किए हर पल को भुला दूं? एथन ने धीरे से अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए कहा, नहीं लैला, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे भूलो। जो हमने साझा किया है वह तुम्हारे अंदर का हिस्सा है और यह हमेशा रहेगा। लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम समझो कि कभी कभी प्यार का मतलब जाने देना होता है, एक दूसरे को यह स्थान देना कि वे खुद को स्वतंत्रता से तलाश सकें। लैला का चेहरा नरम हो गया क्योंकि उसने उसके शब्दों की सच्चाई को समझा। यह नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि लैला अपने जीवन को बिना उनके संबंध की सीमाओं के बोझ के जी सके। लैला ने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती, एथन। एथन ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, और तुम मुझे कभी खोओगी नहीं, लैला। तुम्हारे पास हमेशा मेरे दिल में एक स्थान रहेगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हो रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से जियो। अपने सभी सपनों को पूरा करो, उस व्यक्ति बनो जो तुम बनना चाहती हो। आने वाले हफ्तों में लैला अपनी भावनाओं से जूझती रही। सामाजिक दबाव और अपने माता पिता की आपत्तियां उस पर भारी पड़ी, फिर भी एथन के शब्दों ने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली। वह खोई हुई महसूस नहीं करना चाहती थी, एक ऐसे संबंध पर निर्भर नहीं होना चाहती थी जो, भले ही सुंदर था, उसके आगे के रास्ते को सीमित कर सकता था। जितना यह उसे दुख दे रहा था, उतना ही वह एथन की बातों का सच भी समझने लगी थी। वह एक ऐसे मोड़ पर थी और उसकी पसंद उसके बनने वाले व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाली थी। कई भावुक बातचीत और कठिन आत्ममंथन के बाद लैला अपने भविष्य को प्राथमिकता देने का निर्णय लेती है, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास के महत्व को समझते हुए। वह मिस्टर एमर्सन का उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देती है, यह महसूस करते हुए कि वे उसके सच्चे आत्म को खोजने की यात्रा में एक सहारा रहे हैं। नए साल की रात उन्होंने साथ मनाई। उन्होंने नए साल का स्वागत एक दूसरे की बाहों में किया और अपना प्यार साझा किया। अगली सुबह नाश्ते के दौरान लैला ने एथन का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद एथन, हर चीज के लिए। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, जिस तरह से तुमने मुझे देखा, जैसी मैं थी। मैं अपने उस हिस्से को हमेशा तुम्हारे साथ रखूंगी, हमेशा के लिए। एथन ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से निकालकर उसके कंधे पर रखा और कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए गर्व महसूस करूंगा, लैला। तुम्हें बढ़ते देखना, तुम्हारी ताकत को देखना, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। जाओ, अपनी जिंदगी जियो और जानो कि मेरे पास तुम्हारे लिए गहरा सम्मान और प्यार हमेशा रहेगा। उन्होंने एक आखिरी गहरे आलिंगन को साझा किया और उस पल में दोनों ने शांति का एक कड़वा मीठा एहसास महसूस किया। उनका प्यार एक संजोई हुई याद बनकर रह गया, उनके जीवन के एक अध्याय के रूप में जिसने उन्हें आकार दिया था। और जब लैला चली गई तो उसके अंदर एक शांत संकल्प था, अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने का, उस ताकत के साथ जिसे एथन ने उसे खोजने में मदद की थी। अंत में एथन ने उसे सिखाया था कि सच्चे प्यार का मतलब गहराई से प्यार करना और बदले में प्यार पाना होता है। लेकिन शायद उसने उसे सबसे बड़ा सबक यह सिखाया कि सच्चे प्यार का मतलब कभी कभी जाने देना भी होता है, जिससे दोनों लोग उस व्यक्ति में बदल सकें जो उन्हें बनना है। अध्याय 7, श्री एमर्सन के लिए एक नई राह। लैला के जाने के बाद श्री एमर्सन ने राहत और खोने की भावना का मिश्रण महसूस किया। क्लारा ने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें यह समझने में मदद की कि लैला के प्रति उनका स्नेह सही निर्णय लेने में था, भले ही यह दर्दनाक था।
समय के साथ एथन ने समझा कि क्लारा की शांत और स्थिर उपस्थिति उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी। उसकी दयालुता, सहनशीलता और बेटी के प्रति उसका प्रेम एथन के दिल में शांति लाता है और उसे महसूस होता है कि उसके साथ एक वास्तविक और मजबूत रिश्ता संभव हो सकता है। क्लारा की बेटी लिली हमेशा से एथन की प्रशंसक रही है और उसे एक आदर्श के रूप में देखती है। उसकी स्नेह और विश्वास एथन के अंदर की देखभाल करने वाली भावना को उजागर करते हैं और वह उसके साथ बिताए पलों में खुशी महसूस करता है। धीरे धीरे एथन को उस जीवन का आभास होता है जो वह क्लारा और लिली के साथ बिता सकता है, एक ऐसा जीवन जिसमें स्थिरता और सच्चा संबंध है। शाम का सूरज स्कूल के लॉन पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, जैसे कि उसने पूरे मैदान को एक नरम गर्मी में ढक दिया हो। छात्र और शिक्षक एक और शैक्षणिक वर्ष के अंत की तैयारी कर रहे थे। एथन एमरसन और क्लारा रीड स्कूल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के पास साथ खड़े थे, देखते हुए कि लैला और उसकी सहपाठिनें आपस में घुल मिल रही थी और हंसी मजाक कर रही थी, अपने अंतिम पलों का आनंद ले रही थी, इससे पहले कि वे स्नातक हो जाए। यह एक यात्रा रही थी, एक ऐसी यात्रा जिसने उन सभी को ऐसे तरीकों से परखा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। लैला ने खुद को पाया था, एक ऐसा उद्देश्य जिसे वह पहले नहीं जानती थी। एथन के प्रति उसकी भावनाएं धीरे धीरे बदल गईं, एक नासमझ लगाव से एक आदरपूर्ण प्रशंसा में परिवर्तित हो गईं। उन सच्ची बातचीतों और समर्थन के माध्यम से जो उसने एथन और क्लारा दोनों के साथ साझा की थी, लैला ने प्रशंसा और प्यार के बीच के अंतर को समझना सीख लिया था। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, एक नए आत्मनिर्भरता और उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर, और उसके शिक्षक उससे अधिक गर्वित नहीं हो सकते थे। आज जैसे ही वह अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, लैला की नजरें क्लारा से मिलीं और दोनों ने एक मुस्कान साझा की, एक मूक स्वीकृति उन सभी चीजों का जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाओ।